हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी क्रेकर पे। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आप लोगों को तो पता ही होगा कि जुलाई से हमारे नेट एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी में जुट गए होंगे। मैं आप लोगों के लिए जुलाई 2018 का हिंदी सब्जेक्ट का सॉल्व पेपर लेकर आई हूँ और मैं रेगुलर लेकर आती रहूँगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकेंड है 4, थर्ड है 2 और लास्ट है 5। इसका राइट आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रजभाषा, सेकेंड है कन्नौजी और थर्ड है बुंदेली और लास्ट है मगही। तो ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली हैं और जो मगही है वह बिहारी हिंदी की बोली है। तो इसका राइट आंसर होगा मगही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है प्राकृत में लिखी गई हैं, सेकेंड है पैसाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं, थर्ड है पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं और लास्ट है तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। तो इसका राइट आंसर होगा तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? फर्स्ट ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, सेकेंड है राहुल साकृत्यायन, थर्ड है हजारी प्रसाद द्विवेदी और लास्ट है गोविंद त्रिगुणायत। तो इसका राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किसका है? तो फर्स्ट ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, सेकेंड है मिश्र बंधु, थर्ड है रामचंद्र शुक्ल और लास्ट है राम कुमार वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? तो फर्स्ट ऑप्शन है राम भक्ति शाखा, सेकेंड है कृष्ण भक्ति शाखा, थर्ड है सौसुखी शाखा और लास्ट है ज्ञान मार्गी शाखा। तो इसका राइट आंसर होगा राम भक्ति शाखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भंवर गीत किसकी रचना है? फर्स्ट ऑप्शन है सूरदास, सेकेंड है नंददास, थर्ड है चतुर्भुजदास और लास्ट है कृष्णदास। तो इसका राइट आंसर होगा नंददास। सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनैतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के फर्स्ट ऑप्शन है चरमोत्कर्ष का युग है, सेकेंड है उत्थान का युग है, थर्ड है विस्तार का युग है और लास्ट है चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। तो इसका राइट आंसर होगा चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा, सेवक सिपाही हम उन रजपूतन के दान युद्ध जुर्बे में नेकू जे न मुरके, नीत देनवारे हैं मही के महिपालन को, हिये के विरुद्ध हैं स्नेही साचे उर के। ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के, जालिम दामाद है अदानिया ससुर के, चोजिन के चोजी मौजिन के महाराज, हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के। फर्स्ट ऑप्शन है अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर, सेकेंड है जगत सिंह,
थर्ड है राजा परीक्षित और लास्ट है महाराज उदित नारायण सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेम संपत्ति कला, सेकेंड है श्यामलता, थर्ड है श्यामा सरोजनी और लास्ट है प्रेम प्रलाप। तो इसका राइट आंसर होगा प्रेम प्रलाप। प्रेम प्रलाप जो है भारतेंदु की रचना है। प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता और श्यामा सरोजनी ये ठाकुर जगमोहन सिंह के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए तेहि त्यागी तपाइए ना दिन काम कुतूहल के जो बने तीन बीच वियोग बुलाइए ना। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, सेकेंड है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और थर्ड है ठाकुर जगमोहन सिंह और लास्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज रात इससे परदेसी चल कीजे विश्राम यहाँ जो कछु वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत का पंक्तियों के रचनाकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अंबिका दत्त व्यास, सेकेंड है श्रीधर पाठक, थर्ड है रामनरेश त्रिपाठी और लास्ट है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीधर पाठक। अगला क्वेश्चन देखते हैं आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है शरत चंद्र, सेकेंड है बंकिम चंद्र, थर्ड है रविंद्रनाथ टैगोर और लास्ट है विभूति भूषण बंदोपाध्याय। तो इसका राइट आंसर होगा शरत चंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है। फर्स्ट ऑप्शन है उत्साह, सेकेंड है युद्ध और नारी, थर्ड है जीवन का व्यवसाय और लास्ट है मजदूरी और प्रेम। तो इसका राइट आंसर होगा युद्ध और नारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, सेकेंड है नीलम देश की राजकन्या, थर्ड है बाहुबली और लास्ट है दृष्टि दोष। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है। फर्स्ट ऑप्शन है नूतन ब्रह्मचारी, सेकेंड है परीक्षा गुरु, थर्ड है आदर्श दंपति, लास्ट है प्रणयिनी परिणय। तो इसका राइट आंसर होगा परीक्षा गुरु जो कि लाला श्रीनिवास दास जी का है। अगला क्वेश्चन है पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कल्याणी परिणय, सेकेंड है राज्यश्री, थर्ड है स्कंदगुप्त और लास्ट है अजातशत्रु। तो इसका राइट आंसर होगा स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शांति प्रिय द्विवेदी, सेकेंड है नंद दुलारे वाजपेयी, थर्ड है नेमी चंद्र जैन और लास्ट है शिवदान सिंह चौहान। तो इसका राइट आंसर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुमितिवाद, दूसरा है भोगवाद,
थर्ड है अभिव्यक्तिवाद और लास्ट है आरोपवाद। इसका राइट आंसर होगा अनुमितिवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई.ए. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, सेकेंड है नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनीशन ऑफ कल्चर, थर्ड है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और लास्ट है कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन। तो इसका राइट आंसर होगा नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनीशन ऑफ कल्चर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोर आधारे चंद्रमणि जिमि उज्जो करेई, परम महासु एकु कड़े दूरी अशेष हरेई। उपर्युक्त दोहे में महासुह का संबंध किससे है? तो फर्स्ट ऑप्शन है महासुख महासुह का तत्सम रूप है, सेकेंड है महासुख व्रजयानियों का पारिभाषिक शब्द है, थर्ड है प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है और लास्ट है महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड। इसके ए, बी और सी सही हैं। अगला देखते हैं। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। इन पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय है। फर्स्ट ऑप्शन है नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, सेकेंड है जनता हठ योग को पसंद करती थी, थर्ड है योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी और लास्ट है जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा ए और सी। ए और सी सही है, फोर ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ना नगरी काया विधि किन्हा ले खोजा पावा ते चिन्हा, पैस उठी अगम पंथ बड़ का बाका तस मारग जस सुई क नाका। बाक चढ़ाव 7 खंड ऊंचा चारि बसेरे जाई पहुँचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारि बसेरे से अभिप्राय है। फर्स्ट ऑप्शन है 4 धर्मशालाएं, सेकेंड है प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि नामक योग के अंग, थर्ड है तरीयत तरीकत मारिफत और हकीकत नामक 405 और लास्ट है धर्म अर्थ काम और मोक्ष नामक पुरुषार्थ। तो इसका राइट आंसर होगा बी और सी सही है, सेकेंड ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिर ही अज हूँ बनारस आस पासा। आचार सहित विप्र करही दंडौती, 3 तने रविदास दासानुदासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? फर्स्ट ऑप्शन है लोक व्यवहार, सेकेंड है वर्ण व्यवस्था, थर्ड है विनय और लास्ट है गर्वोक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा इसका सेकेंड ऑप्शन सही है, ए बी और सी तीनों सही है, तीनों कथन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झूठो है झूठो सदा जगु संत कहंत जे अंतु लहा है। ताको सहे 60 संकट कोटि काढ़त दंत करंत हहा है। जान पनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गवार महा है। जानकी जीवनु जान नत जान्यो, तो जान कहावत जान्यो कहाँ है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने ज्ञानी पने का बहुत अभिमान है, वे स्वयं महागवार हैं, संसार को झूठा कहने वाले महागवार हैं और लास्ट है जानकी के जीवन से अनभिज्ञ लोग गवार हैं।
इसका राइट आंसर होगा ए और बी कथन सही है, सेकेंड ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आशय हैं। फर्स्ट, उर्मी माखन चोर गड़े, अब कैसहूँ निकसात नहीं ऊधो, तिरछे हवे जो अड़े। फर्स्ट ऑप्शन है गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं। सेकेंड है बस उन्हें दिल से निकालना चाहती हैं लेकिन निकलते ही नहीं। थर्ड है वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं। और लास्ट है कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। तो इसका राइट आंसर होगा लास्ट, ए सी और डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रीति मुक्त कविता की विशेषताएं हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। सेकेंड है यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है। थर्ड है यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। और लास्ट अभिव्यंजना में यह अभिधा मूलक है। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, ए बी और सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किंसुक पुंज से फूली रहे सु लगी उर, दौजू वियोग तिहारे, मातो फिरे न घिरे अबलानी पे, जान मनोज यो डारत मारे। हवे अभिलाषनी पात निपात कढ़े ही, सूल उसांसनी डारे, है पतझर बसंत दुहु घन आनंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भावाभिव्यंजना के कौन कौन रूप व्यक्त हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उक्ति वैचित्र, सेकेंड है उक्ति चमत्कार, थर्ड है उक्ति विपर्य और लास्ट है उक्ति सादृश्यता। इसका राइट आंसर होगा सेकेंड, ए बी और सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीराबाई के पदों में मुख्य है अपूर्व भाव विह्वलता, रहस्यानुभूति, और थर्ड है आत्मसमर्पण और लास्ट है भगवद विरह की पीड़ा की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ए सी और डी सही है, सेकेंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग। साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। सेकेंड है दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। थर्ड है खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। और लास्ट है खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ए बी और सी तीनों सही हैं, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।